नमस्कार। संकल्प क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज अपन राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो योजना है उसके दिशा निर्देशों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। जी हां, अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में बात करेंगे। इस योजना में कौन होगा लाभार्थी, कौन इस योजना का संचालन करेगा और लाभार्थी की क्या योग्यता होगी, कुल लाभार्थी की संख्या कितनी होगी, इन सब बारीकियों पर अपन बात करेंगे। अभी इनको ठीक से समझने के लिए आपको अगले 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये योजना उन छात्र छात्राओं के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो या वो अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित हो, मेडिकल विभाग की हो या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र की हो या फिर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की हो, किसी भी विभाग से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए क्या नियम होने, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन समस्त बारीकियों पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि इस योजना की जो गाइडलाइन जारी की गई है, ये गाइडलाइन कब जारी की गई थी। इस योजना की गाइडलाइन जो दिशा निर्देश हैं ये 5 जून 2021 को जारी किए गए थे। 5 जून 2021 को राजस्थान सरकार ने इस योजना के दिशा निर्देश जारी किए और दिशा निर्देशों में सबसे पहले जो दिशा निर्देश तय किया गया वो किसका संचालन कौन कौन से विभाग करेंगे, उन विभागों का जिक्र आता है। और विभागों की बात करें तो इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी 3 अलग अलग विभागों को दी गई है और इन 3 अलग अलग विभागों को अलग अलग वर्ग के छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले देखिएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की बात करें तो ये अनुसूचित जो जनजाति वर्ग के छात्र छात्रा हैं इनके जिम्मेदारी लेगा। अनुसूचित जनजाति के जो छात्र छात्राएं हैं इन छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी लेगा कौन सा विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जिम्मेदारी किसकी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की रहेगी। और एक आता है अल्पसंख्यक मामलात विभाग और इस अल्पसंख्यक मामलात विभाग के पास अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी होगी। तो इस योजना का संचालन कितने विभागों द्वारा किया जा रहा है, 3 विभागों द्वारा। एक विभाग तो कौन सा है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और एक विभाग है अल्पसंख्यक मामलाते विभाग। 3 विभागों के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में कौन होगा पात्र के लिए कौन सी कैटेगरियां यहां पर निर्धारित की गई हैं, नियम क्या होंगे पात्र लाभार्थी के लिए। याद रखिएगा, इसमें पहली लाइन में तो यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें लाभार्थी होंगे। दूसरी बात, उन परिवारों की वार्षिक आय है ये 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से वार्षिक आय अधिक है तो वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना में पात्र माने जाएंगे। प्रतियोगी विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में पे मैट्रिक स्तर पर 11 तक वेतन प्राप्त करते हो
उन्हीं छात्र छात्राओं को इस योजना का पात्र माना गया है। ये तीनों शर्तें अगर आप पूरी करते हैं कि एक निश्चित कैटेगरी से तो आप आते हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और माता पिता अगर राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत हैं तो वेतन पे मैट्रिक स्तर पर कितना होना चाहिए, 11 तक ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को एक निश्चित अवधि के लिए निम्न योग्यता अनुसार निम्न राशि दी जाएगी। सबसे पहले अपन बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अधीन आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अगर प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से आप तैयारी करते हैं तो आपको 1 वर्ष के लिए 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि ये प्रतिष्ठित संस्थान कौन से हैं, तो प्रतिष्ठित संस्थान के लिए आगे नियम दिया हुआ है, वो नियम भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 1 वर्ष के लिए होगा। अब इसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता क्या होगी कि स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययन रहते होना चाहिए, या तो स्नातक होना चाहिए या फिर स्नातक के अंतिम वर्षों में वो अपीयर हो, ठीक है, और कक्षा 10 में कम से कम 70% अंक हो या 70% से अधिक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 200 रखी गई है, जिनमें अनुसूचित जाति 35, जनजाति 25, अन्य पिछड़ा वर्ग 45, अति पिछड़ा वर्ग 10 और आर्थिक रूप से कमजोर है इसके लिए 20 और अदर के लिए 65 कैंडिडेट इसमें लाभार्थी होंगे। अगर प्रतिष्ठित संस्थान के अलावा आप अन्य संस्थानों के माध्यम से तैयारी करते हैं तो 50,000 रुपए की सहायता राशि 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। साथ में कक्षा 12 में आपके 60% या इससे अधिक अंक होने चाहिए और स्नातक में आप या तो स्नातक उत्तीर्ण हो या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में आप अध्ययनरत हो, ठीक है। तो इस 2 आधार पे इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रतिष्ठित संस्थान के से आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 75,000 रुपए और प्रतिष्ठित संस्थान से ना करके अन्य माध्यम से तैयारी करते हैं तो 25,000 रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस या उसके अधीनस्थ जो सर्विस है, ठीक है, उन सर्विस में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। अगर प्रतिष्ठित संस्थान से नहीं करते हैं तो 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इनमें योग्यता क्या रखी गई है? अगर प्रतिष्ठित संस्थान से आप आरपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिनमें आरपीएससी में आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा और उसके अधीनस्थ जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में आप अध्ययनरत होने चाहिए और कक्षा 12 में आपके 65% से या इससे अधिक अंक होने चाहिए। उस समय आपको 50,000 मिलेंगे। अगर आप अन्य संस्थानों से तैयारी कर रहे हैं तो आपके कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या है ये 500 रखी गई है। अनुसूचित जाति 80, अनुसूचित जनजाति 60, अन्य पिछड़ा वर्ग 105, अति पिछड़ा वर्ग 25, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 50 और अन्यों के लिए 180 रखी गई है। जबकि आप राजस्थान पुलिस से एसआई परीक्षा की तैयारी करते हैं जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मैट्रिक लेवल 10
एवं ऊपर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं के लिए आपको 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 माह के लिए दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि या तो आप स्नातक कर चुके हो या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो और कक्षा 12 में कम से कम आपके 50% अंक हो। ऐसे 800 छात्र छात्राएं इस योजना के लाभार्थी होंगे। अनुसूचित जाति के 130, जनजाति के 100, अन्य पिछड़ा वर्ग के 170, एमबीसी के 40, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 80 और अन्य के लिए कितनी होंगी 200। अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो कितने माह के लिए? 4 माह के लिए दी जाएगी। इसके लिए आप बीएड बीएसटीसी होने चाहिए, बीएड या बीएसटीसी में कोई भी एक हो, ठीक है। और कक्षा 12 में आपके कम से कम 50% अंक हो। ऐसे 1500 छात्रों को लाभार्थी माना जाएगा, ठीक है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वार संख्या निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति 240, अनुसूचित जनजाति 180, अन्य पिछड़ा वर्ग 315, एमबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 150 और अदर के लिए 540 रखी गई है। अगर आप आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे कि पटवार, कनिष्ठ सहायक पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप अधीनस्थ बोर्ड के अधीन आने वाली परीक्षाओं की, तो आपको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता 4 माह के लिए दी जाएगी। इस योजना में लाभार्थी के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। जो आरएसएसबी के अधीन जो परीक्षाएं हैं उनमें न्यूनतम योग्यता रखी गई है स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए या फिर 12वीं तथा RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल और उच्च स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा, लेकिन कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। 50% से अधिक है कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या 1200 है। अनुसूचित जाति के 195, जनजाति के 145, अन्य पिछड़ा वर्ग के 215, एमबीसी के 60, ईडब्ल्यूएस के 120 और अदर के लिए 425 लाभार्थी होंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, 4 माह के लिए दी जाएगी। लेकिन कांस्टेबल की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए कक्षा 10 में कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 50% अंक होने चाहिए, वही इस योजना में आवेदन कर सकता है। और इसके लिए कुल 800 स्थान रिजर्व रखे गए हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हैं तो 70,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। इस 2 वर्ष के दौरान कक्षा 11 और 12 का साथ में आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिष्ठित के अलावा अगर अन्य संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो 55,000 रुपए सालाना आपको दिए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो 70% या इससे अधिक अंक होने चाहिए, या अन्य संस्थान से कर रहे हैं तो 60% या इससे अधिक अंक होने चाहिए। और इस समय आपके कुल लाभार्थियों की संख्या रखी जाएगी 4000, जिनमें अनुसूचित जाति के 640, जनजाति के 680, अन्य पिछड़ा वर्ग के 840, अति पिछड़ा वर्ग के 200 और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए
400 और अदर के लिए 1440 स्थान रिजर्व रखे गए हैं। अगर आप कलेक्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको 1 वर्ष के लिए इस योजना में लाभ दिया जाएगा, और 1 वर्ष के लिए अगर प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो 40,000 रुपए, और अन्य संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रतिष्ठित संस्थान वाले 40,000 रुपए अगर आपको लेने हैं तो कक्षा 10 में 60% होने चाहिए, और अगर अन्य संस्थान में तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आपको कक्षा 10 में 50% अंकों वाली योग्यता को पूरा करना होगा। कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1000 होगी। दूसरी बात यहां पर ये तो बात हो गई योग्यता की और लाभार्थी को मिलने वाली राशि की, और कुल लाभार्थियों की संख्या की बात हो गई। अब अपन बात करें कि इस योजना में पात्र कौन होगा, मेरिट का निर्धारण कैसे होगा, और प्रतिष्ठित संस्थान से क्या तात्पर्य होगा, तो कुछ नियमावली है वो आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थियों को मेरिट का निर्धारण तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, जो कि कक्षा 12 के अंक होंगे, और कुछ परीक्षाओं में 10वीं के अंक होंगे, जैसे कांस्टेबल है, क्लेट परीक्षा है, ठीक है, और 10 आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रदत्त प्रतिशत 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ऐसी स्थिति में उनके प्रतिशत को उस श्रेणी में लाने के लिए 0.9 से क्या होगा, गुणांक होगा। प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास या भोजन आदि के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपए, याद रखिएगा, जो ऊपर राशि बताई वो अलग है, वो सिर्फ कोचिंग फीस के लिए है। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो भी कौन सी संस्थान से, प्रतिष्ठित संस्थान से कर रहे हैं, तो आपको भोजन या आवास के लिए 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बस शर्त यह है कि इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना होगा। यानी प्रतिष्ठित कोचिंग में तैयारी करने वाले को 40,000 रुपए सालाना भोजन और आवास के लिए दे जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपना घर छोड़ के शहर में दूर जाकर के रहना ही होगा। अगर आप अपने ही घर पर रह करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन भोजन और आवास वाले 40,000 रुपए दे नहीं होंगे। यह 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का भार संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। जैसे कि जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग सिर्फ अनुसूचित जनजाति के छात्रों का वहन करेगा, SC, SA, SC, OBC, MBC और EWS इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वहन करेगा, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यानी EWS के लिए भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आएगा। लेकिन अगर अल्पसंख्यक छात्र है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आता है, तो उसका अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से क्या तात्पर्य है। हर कोई कहेगा भाई साहब हम प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है। बिल्कुल, यहां पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के लिए 5 अलग अलग बिंदु, माफ करना 4 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। उन बिंदुओं के आधार पर वो योग्य अगर पूरा करते हैं नियम को, तो वो प्रतिष्ठित संस्थान की श्रेणी में आते हैं। जैसे पहला है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में, यानी 5 में कितनी सालों में, 5 में से 3 सालों में
प्रथम 300 स्थानों में कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया हो? 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया हो। कुल मिलाकर बात यही है कि 5 वर्षों में, जो भी 5 वर्ष बीत गए 2016 तक, उन कोचिंग संस्थानों ने 1 से लेकर 300 तक की रैंक में कम से कम अपने 3 अभ्यर्थियों का चयन करवाया हो और उनके चयन में सीधी सीधी भूमिका रही हो। वो तो प्रतिष्ठित संस्थान होंगे किसके लिए? यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए। दूसरा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में, यानी 2018 से लेकर के उन्होंने 1 से लेकर के 100 रैंक तक कम से कम कितने अभ्यर्थियों का चयन करवाया हो? 5 अभ्यर्थियों का चयन करवाया हो। उनके चयन में उन संस्थानों की सीधी भूमिका अगर है तो वो इस योजना के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान की भूमिका में है। दूसरा, इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रथम 100 स्थानों में कम से कम कितने अभ्यर्थियों का? 5 अभ्यर्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। अभ्यर्थी या विद्यार्थी चयन में सीधी भूमिका निभाई हो, ठीक है। और क्लेट परीक्षा वाले प्रतिष्ठित संस्थान वे होंगे जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में से 5 वर्षों में, 8 में से कितने सालों में? 5 सालों में प्रथम 100 स्थानों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में सीधी भूमिका निभाई हो। वो इस योजना में क्या होंगी? प्रतिष्ठित संस्थान की श्रेणी में होंगे। दूसरा, इस योजना के देखिएगा और भी इसमें कई तरह की गाइडलाइन है, जैसे इन विभागों द्वारा जिलेवार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदनों को आवेदन पत्रों को मेरिट निर्धारण के लिए कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा करवाई जाएगी। इस विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों में छात्र छात्राओं को कोचिंग हेतु चयन करते समय ये प्रयास किया जाने होंगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी क्या हो? छात्राएं हो। इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं इन आवेदनों में 50% क्या हो? छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्रों के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जाएगी। अगर छात्राओं की संख्या कम पड़ जाती है, 50% नहीं हो पाती है, तो भी कोई बात नहीं, सीटें खाली नहीं रहेंगी। जो योग्य छात्र हैं उनको स्थान दे दिया जाएगा। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके, ठीक है। और इसमें एक और कहा गया है, वो यह है कि वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर अब नई योजना आ गई। कौन सी? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। पहले ये विभाग अनुप्रति योजना का संचालन कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। अब तीनों विभागों की उन योजनाओं को एक जगह मिला दिया गया, किसमें? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजना के तहत नई कोचिंग
नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करवाई जा सकेगी जिसमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी अथवा कोचिंग प्रारंभ होने के लिए कार्य आदेश दिए जा चुके। इस लाइन का मतलब यह है कि ये तीनों विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पूर्व में जो योजनाएं चला रहे थे उन योजनाओं में अब नए अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं लेंगे। पुराने अभ्यर्थियों का जो प्रवेश हो चुका है उन अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। उनके हितों को ध्यान में रखकर यथावत पहले वाले नियम ही रहेंगे, लेकिन अलग से अब इन्हें काम करना होगा किसके लिए? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए। ठीक है, और इस योजना के संचालन के हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा, यानी मुख्य निगरानी किसकी होगी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों को एम्प्लॉयमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी के माध्यम से किया जाएगा, यानी विभाग ही तय करेगा कौन सा प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थान जो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे, ये तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि कौन सा इसमें प्रतिष्ठित संस्थान है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी आपके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अंत तक जरूर देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।